हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पोजीशन एंड टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो है स्तनपान की स्थिति और तकनीक। और अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं जो मदर और बच्चे से रिलेटेड है कि कैसे कैसे हमें उसको ग्रोथ करना चाहिए, उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए, या कोई प्रेग्नेंट वूमेन है तो उसको क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं आप। एंड नेक्स्ट इसमें हम जो पोजीशन देख रहे हैं कि कौन कौन सी हम पोजीशन जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान दे सकते हैं बच्चे को। तो सबसे पहले इसमें आता है क्रेडल पोजीशन। इसमें हम जो भी baby है that should be left side across the lap facing the nipple, and the baby head will rest on the right forearm with baby's back along inner arm and palm, and turn the baby tummy towards the tummy of the mother, and left hand is free to support the breast if needed। तो इसमें जो क्रेडल पोजीशन है इसमें हम क्या करेंगे, जो राइट फोर आर्म है उससे हम बच्चे के हेड पे सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो इनर बैक है तो वो तो जो बैक साइड है वो इनर आर्म की तरह हो जाएगा, पाम की तरह होगा। और जो बेबी का जो टमी है वो मदर की टमी से टच होना चाहिए। और जो दूसरा हैंड है, जो लेफ्ट हैंड है मदर का, वो फ्री होना चाहिए कि कभी कभी अगर उसको सपोर्ट करना है ब्रेस्ट पे तो वो चीज कर सकती है। तो ये पोजीशन देख के आपको पता चल गया होगा कि कैसे एक बच्चे को सपोर्ट करना है और कैसे एक फीडिंग करानी है क्रेडल पोजीशन में। इसके बाद आता है क्रॉस क्रेडल पोजीशन। जैसे क्रेडल सीधे हाथ का था, अब ऐसे ही जो क्रॉस क्रेडल है मतलब कि इसमें दो अपोजिट जो हैंड है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली जो क्रॉस क्रेडल होल्ड इज एन आइडल फॉर अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग। सिट अप स्टेट इन अ कंफर्टेबल चेयर और आर्म रेस्ट। Bring baby across the front of baby uh, body, tummy to the tongue, and hold baby in the crook of the arm opposite the breast you are feeding from, and left arm for right breast, right arm for left. Suppose the back of the baby head with open hand, with the other hand support breast from underside in a U-shaped hold। सो क्रॉस क्रैडल में हमें जो लेफ्ट हैंड है उसे राइट ब्रेस्ट फीड कराना है बेबी को, और जो अगर हम राइट हैंड में बेबी को पकड़ा है तो लेफ्ट फीड कराना है। तो ऐसे ही वाइस वर्सा करनी है। और इसमें भी हमें ध्यान देना है कि जो टमी है मदर की वो बेबी के टमी से अटैच होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लच पोजीशन। क्लच पोजीशन हम क्या कहते हैं कि हमें जैसे एक हैंड पे है तो हमने उसके बेबी को हेड को सपोर्ट किया और फेस को टुवर्ड्स द ब्रेस्ट लगाए। जैसे हम जो क्लच पोजीशन है उसको फुटबॉल होल्डिंग मेथड भी कहते हैं। जैसे हम फुटबॉल पकड़ते हैं वैसे ही ऐसे बेबी को भी उसके हेड और उसके फेस को ब्रेस्ट के टुवर्ड्स करना है। तो जनरली hold the baby besides you within your elbow band, with open hand support the baby head and face or her towards the breast। नेक्स्ट साइड लाइन पोजिशन, ये बहुत ही इजी पोजिशन भी हम इसे कहते हैं कि अगर कोई मदर है वो रेस्ट कर रही है तो उसी टाइम पे अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है। तो उसको लैटरल पोजिशन मतलब एक तरफ को लेट के बेबी को साइड देख के और फिर उसके बाद फीड करवा सकती है। सो इन द लैटरल पोजिशन द पेशेंट लाइज ऑन वन साइड, बेबी लाइज ऑन अदर साइड फेसिंग ईच अदर। इसमें जो मदर और बच्चे हैं वो बच्चा है वो एक दूसरे को देखेंगे, मीन्स कि दोनों का जो फेस होना चाहिए वो सेम फेसिंग होना चाहिए, एक दूसरे के फेस को देख रहे हैं। और फिर उसके बाद जो मदर है वो बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। सो द बेबी चेस्ट शुड फेस to your chest means मदर के चेस्ट में, and the baby's mouth should be the level with the nipple, because हमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक मदर के लिए कि उसको ये चेक करना है कि उसका जो निप्पल है वेदर दैट इज
इन द माउथ ऑफ बेबी और नॉट। वो फुली एरियोला जो है पूरा बेबी के माउथ पे होना चाहिए, जो निप्पल है, तो जिससे कि जो वाइड ओपन माउथ होगा बेबी का और इजीली जो सकिंग रूटिंग रिफ्लेक्स है वो बेबी में होगा। नेक्स्ट इज द फुटबॉल पोजीशन। सेम जैसे कि हम क्लच पोजीशन में भी हमने देखा था, तो बेबी लेग्स आर अंडर योर आर्म्स, यूज पिलो, हेल्पफुल फॉर बेबीज हु आर हैविंग ट्रबल लैचिंग ऑन। जिनमें लैचिंग ऑन का थोड़ा इशू है बेबी में, तो उसमें ये हेल्पफुल रहता है, क्योंकि हम हेड से बेबी को हैंड से टच करेंगे उसका हेड और सीधे जो है अपने ब्रेस्ट पे लगा सकते हैं, जिससे कि जो बेबी है वो इजीली फीड कर सके। ये सारी कॉमन पोजीशंस हैं जिसमें कि लेट बैक पोजीशन होता है, जिसमें कि मदर लेट के बच्चे को फीड करवा सकती है। ये बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है, अगर मदर रेस्ट भी कर रही है तो इजीली फीड कर सकती है। बट इसमें देखना है कि जो बेबी का नोज है वो प्रॉपर उसमें एयर पास होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसको किसी क्लॉथ से या उसका कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्रॉस क्रेडल, जैसे हमने बताया था कि आपको उस हाथ से पकड़ना है जो अपोजिट है जिससे आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो उसके। ओके, देन फुटबॉल होल्ड, जिसमें जैसे आप फुटबॉल होल्डिंग है फुटबॉल को पकड़ते हैं वैसे करा सकते हैं। ये ट्विन बेबी में भी कोई भी मदर है ट्विन बेबी के लिए भी कर सकती है पोजीशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। क्रेडल होल्ड भी बहुत कॉमन है, जिसमें कि हम दोनों हाथ से बेबी को पकड़ते हो और एक ब्रेस्ट फीड कराएंगे एक तरफ से। एंड साइड लाइन पोजिशन, जिसमें कि आप लेट के कोई भी मदर है तो वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। जनरली हम इसको नाइट टाइम फीडिंग भी कह सकते हैं, अगर मदर लेटी है और उसको ब्रेस्ट फीड कराना है बेबी को। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बेनिफिट क्या है ब्रेस्ट फीडिंग के, क्यों हमें ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए एक मदर को बेबी को। ठीक है, तो इसमें ब्रेस्ट मिल्क है प्रोवाइड्स आइडल न्यूट्रिशन फॉर द बेबीज। तो ये सब मदर्स को पता होना चाहिए कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो ही उसके बच्चे के लिए एक बहुत ही आइडल और जिसमें कि होल न्यूट्रिएंट है वो है उसके बच्चे के लिए है। तो breast milk contains important antibodies. Breast milk feeding may reduce risk डिजीज रिस्क। ओके, तो इसमें जितने भी और बीमारी हैं बच्चे को एक नए इन्वायरमेंट में आके, तो वो जो डिजीज का रिस्क है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। एंड ये एक बेबी के हेल्थी वेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, और फिर उसके बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग है अगर कोई वोमेन अपने बच्चे को करा रही है तो वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में भी वो हेल्प करता है। और फिर उसके बाद मदर हु ब्रेस्ट फीड हैव अ लोअर रिस्क फॉर डिप्रेशन, क्योंकि जो मदर है वो ऑलरेडी इतना जो स्ट्रेस आता है उसको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, पेन है, तो बहुत सारे उसका जो मेंटल स्टेटस है, चेंजेज हैं लाइफ में फिजिकली इमोशनली, तो कहीं ना कहीं अगर ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को करा रही है तो उसका डिप्रेशन है वो रिस्क जो है उसका कम हो जाता है। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो हर एक मदर को पता होना चाहिए। अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय उसके माइंड में होना चाहिए कि उससे क्या बेनिफिट्स है, क्या मदर को भी बेनिफिट है, बेबी को तो है ही, मदर को भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। अब इसमें जो बेबी ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें जो बेबी के लिए एक बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव लॉन्च हुआ इंडिया में 1992 में, और ये जनरली ब्रेस्ट फीडिंग को ही प्रमोट करने के लिए हुआ था बाय WHO, यूनिसेफ। इसमें बहुत सारी पॉलिसीज बनाई थी, मीटिंग्स हुई थी कि ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे और सपोर्ट किया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते थे कि बेबी को हनी दे देते थे, वाटर दे देते थे। वो सबके अपने अपने रिचुअल्स में है कि अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग क्या क्या वो मानते थे तो वो ही बेबी को प्रोवाइड करते थे। बट जो हमारा जो PFHI है, WHO है, यूनिसेफ है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज बनाए जिससे कि
ये चेंजेस हो रहे हैं कि कैसे कैसे एक मदर को बच्चे को फीड कराना चाहिए. Next, the global initiative was co-sponsored by USAID and CETA. The baby-friendly hospital campaign was launched by WHO UNICEF in mid-1991 in Ankara to boost the breastfeeding practices and to counter the trends of bottle feeding. क्योंकि ये बॉटल फीडिंग प्रैक्टिस क्या है, बहुत कॉमन हो गई है कि अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई कहीं जा रहे हैं तो बेबी को बॉटल फीडिंग करा देते हैं. तो बॉटल फीडिंग हमें अगर बेबी बहुत लेस देन 6 मंथ है तो हमें वो अवॉइड ही करना चाहिए. अब गोल्स ऑफ ब्रेस्ट फीड आते हैं. तो ब्रेस्ट फीड के लिए जो BFHI के गोल्स थे वो ये है कि टू ट्रांसफॉर्म हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी फैसिलिटीज़ थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 10 स्टेप. तो इसमें जितने भी हॉस्पिटल्स थे या मैटरनिटी फैसिलिटीज़ थे उसमें इम्प्लीमेंट होना ये बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि रूल्स तो बन जाते हैं बट उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट आती हैं, चैलेंजेस होते हैं. तो इसी में कुछ प्रैक्टिसेस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री एंड लो कॉस्ट सप्लाईज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट्स टू मैटरनिटी वार्ड्स एंड हॉस्पिटल्स, ये सारे गोल्स उनको बताए गए और ये पॉलिसीज़ हुई. और फिर उसके बाद जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स थे उनमें एडॉप्टेड ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी और 10 स्टेप्स जो कोड प्रैक्टिसेस भी हैं वो भी बताए गए. तो इनमें से जो ये पहले से पॉलिसीज़ थी वो ये हैं कि रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होनी चाहिए और रूटीनली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए. जो भी हेल्थ केयर स्टाफ हैं वार्ड में प्रेजेंट है या कोई भी मैटरनिटी सेंटर है वहाँ पे प्रेजेंट है, तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए. और जो ब्रेस्ट फीडिंग की रिटन पॉलिसी है वो भी होनी चाहिए. नेक्स्ट दूसरा ये इम्पोर्टेंट है कि जितने भी हेल्थ केयर स्टाफ हैं वो बहुत स्किलफुल होने चाहिए कि उसको जो ये ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट कर सके. नेक्स्ट, अब हर जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको बताना है कि बेनिफिट क्या है और मैनेजमेंट क्या है ब्रेस्ट फीडिंग की. और दूसरा कि हेल्प करना है मदर को कि अगर जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको हाफ या 1 आवर आफ्टर द बेबी डिलीवर्स उसको एज सून पॉसिबल उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है बेबी को. नेक्स्ट, अब मदर जितने भी ब्रेस्ट फीड है उसको लैक्टेशन मेंटेन करना है और अगर वो सेपरेट भी है इन्फेंट से तो भी उसको ट्राई करना है कि जितना पॉसिबल हो सके उतने बार उसे फीडिंग करानी है. अब जितना भी ये न्यूबॉर्न है इन्फेंट्स हैं उनको हमें कोई भी जैसे फूड्स हैं ड्रिंक हैं अदर देन जो ब्रेस्ट मिल्क हैं वो कम देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए अनलेस कोई मेडिकली इंडिकेटेड हो तब. देन जो भी प्रैक्टिस होती है रूमिंग इनकी वो अलाउ करनी चाहिए 24 आवर्स, जिससे कि जो मदर और इन्फेंट है या बेबी है न्यूबॉर्न बेबी उसको अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने को मिले और जो बॉन्डिंग हो वो भी और अच्छे से हो. नेक्स्ट, इनकरेजमेंट ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड. जितना भी बेबी की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए. और कोई भी जो आर्टिफिशियल निपल्स पेसिफायर्स हैं स्मूदर्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग में जो कि नहीं देने चाहिए बच्चे को. नेक्स्ट, foster the establishment of breastfeeding support groups and refer mothers to them on discharge from the hospital or clinic. तो जितने भी जो सेल्फ सपोर्ट ग्रुप्स हैं और उनको भी क्या करना चाहिए एक इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए कि जो मदर हैं अगर वो डिस्चार्ज हॉस्पिटल से हो भी गई हैं तो भी उनका एक रूटीन बेसिस पे इवैल्यूएशन होना चाहिए और उन्हें भी पता होना चाहिए कि जो वुमेन है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही. और
ये जो जितना भी मैंने आपको बताया वो सारा ब्रेस्ट फीडिंग के पोजीशंस थे, टेक्निक्स थे, बेनिफिट्स थे और जो 10 रूल्स थे BFHI के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग में, वो हमने पढ़े। और इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो 10 स्टेप हैं BFHI के, अब वो रिवाइज्ड होके 2018 में आए बाय द WHO। उनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि वो 10 स्टेप क्या हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, जो हर एक मदर को पता होना चाहिए जब भी वो प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है तब। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब।